हेलो दोस्तों। आज से हम लोग है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे हम इसमें जितने भी सारे एस कंतावा के जो भी सारे ऑब्जेक्टिव है एस आर कंतावा के, वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे। और कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लें। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसमें से कम हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़। तो जो दोस्तों जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आपको ये सब पता होगा, इसका हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा क्या है, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर्स, टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, टू प्रमोट न्यू क्रॉप्स, टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक। तो इसमें से सर जो हम लोग का मेन जो है वो रहेगा फोकस टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर्स। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, ग्रो मोर फूड कैंपेन, जेएल नेहरू कोऑपरेटिव मूवमेंट, एमके गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। तो इसमें जो पहला आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1946 में ये स्टार्ट हुआ था। हाँ 1946 में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट केबीके वाज इस्टेब्लिश इन 1974 एट विच प्लेस। तो यहाँ सर दोस्तों का जो नाम हो जाएगा इसमें शहर है वो पौंडीचेरी है। और आपको पता है केंद्रीय विद्यालय केबीके जो पहला पौंडीचेरी में ही हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले ये सब में से कौन सा जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो इसमें से जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट ये लॉन्च हुआ था। ये दोस्तों लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से 1890, हाँ 1890 में ये लॉन्च हुआ था। तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है 1890, आप याद रखिएगा। और जो पहला इटावा पैलेस प्रोजेक्ट ये आपको पता है 1946 में, 1946 में। तो यार ना मैं यहाँ से इसलिए आप फिर भी याद रखना 1946 डेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये याद रखना ये सब। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन। तो ये जो दोस्तों स्टार्ट हुआ था ये आपका हुआ था 1957 में। सातवां क्वेश्चन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, सोशियो ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, कल्चरल ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स। तो इसमें दोस्तों जो है सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पे इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रेडियो मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन वे विथ इमीडिएट फीडबैक, वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स, वन वे एंड कलरफुल एंड वन वे एंड टाइमलेस। तो दोस्तों जो रेडियो रहता है उसमें से जो है वो स्पीकर वो बोलता है और रिसीवर सुनता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर वो कुछ उसको पूछना या कुछ आपत्ति हो तो तुरंत वो कुछ बोल सके या फीडबैक अपना दे सके। ये वन वे होता है दोस्तों। तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर बी, वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड। इसमें क्या है, मास एग्जीबिशन, इंडिविजुअल फार्म विजिट, ग्रुप मेला, मास न्यूज़पेपर। तो इसमें दोस्तों ये सी हो जाएगा, ग्रुप मेला। अगला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एवेलुएशन टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द गैप एंड एरर्स, टू आइडेंटिफाई ऑल द एबव। तो इसमें जो हो जाएगा ऑल द एबव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का है एवेलुएशन का है कि आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, आपको कमजोर कड़ी भी देखनी पड़ेगी, इस आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग वो भी देखना पड़ेगा, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई है, कहाँ कुछ छूट गई। तो दोस्तों इसमें सब कुछ एवेलुएट होता है। तो ये सारा इसका ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। न्यूज़पेपर इज अ पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज, न्यूज़पेपर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्म शो इज ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्म शो इज पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया। तो इसमें दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। तो इसमें 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर इज पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज। तो दोस्तों जैसा कि हमारा गांव का भी आप देख रहे हो, ऐसा तो नहीं कि हर घर में अखबार जाता है कुछ गांव है डेवलप जहाँ जाते होंगे, पर ऐसा तो नहीं कि सारे गांव में, जैसा कि आप जानते हैं गांव की संख्या बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। तो पॉपुलर मीडियम तो दोस्त हम नहीं कर सकते कि न्यूज़पेपर पॉपुलर मीडियम हो सकता है। दूसरा क्या, न्यूज़पेपर इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तो आपको पता है न्यूज़पेपर रिटन फॉर्म में होता है। तीसरा क्या है, फिल्म शो इज ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हाँ फिल्म शो जो है वो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ये होता है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। असर्शन क्या है, फिल्म इज नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरियाज। अ रीजन क्या है, फिल्म कैन बी
कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड विथ लो वोल्टेज पावर। तो इसमें दोस्तों फिल्म कैन नॉट प्रोजेक्टेड विथ लो वोल्टेज पावर, ये तो रीज़न सही है। उसका असर्शन उसका क्या है, फिल्म इज़ नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरियाज। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों, तो इसमें जो है वो रीज़न ट्रू हो जाएगा बट ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि फिल्म इज़ नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरियाज। तो अगर आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या कुछ भी वैसा मूवी दिखाते हैं जो बेनिफिशियल हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, लोग इम्प्लाई करेंगे अगर अच्छे से बताया जाएगा। तो ये वाला दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है दोस्तों। तो इसमें जो है हो जाएगा स्पोकन का हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, रिटेन हो जाएगा फोल्डर, प्रोजेक्टेड फिल्म को प्रोजेक्ट करते हैं, और नॉन प्रोजेक्ट पपेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखें तो सर यहाँ पे आप इस साइड नहीं दिख रहा होगा, पर मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो 14 का है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो पहला क्या है, मॉडल, ग्रुप कॉन्टेक्ट, स्लाइड, मास कॉन्टेक्ट, सी पर्सनल कॉन्टेक्ट, और डी पोस्ट मास कॉन्टेक्ट। तो अब इसको मिलाना है दोस्तों। इसमें जो हो जाएगा मॉडल हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, ग्रुप कॉन्टेक्ट हो जाएगा मॉडल, स्लाइड मास कॉन्टेक्ट हो जाएगा, टेलीफोन जो है पर्सनल कॉन्टेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन पर्सनल कॉन्टेक्ट है वो तो आपको पता ही होगा, देखने से लग रहा है। पोस्टर मास कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लैब टू लैंड पर जो भी प्रोग्राम हो गया, स्कीम हो गया, प्रोजेक्ट चलाया गया, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कौन स्टार्ट किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों 1979 में, गोल्डन जुबली जब वो इवेंट था तब ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें मिली था इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मार्जिनल फार्मर हैं और लेबरर हैं उनका इम्प्रूव हो, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें से ऑप्शन क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम, पैनल ग्राफ, पैनल ग्राफ हो गया, सर्कुलर लेटर। तो इसमें जो सर्कुलर लेटर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट व्हेन। इसका ऑप्शन क्या क्या है, लोकल लीडर्स, देख लीजिए आप ऑप्शन अच्छे से, थोड़ा सा कटता होगा पर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। लोकल लीडर्स पार्टिसिपेट, लिटरेट सेक्शन ऑफ विलेजर पार्टिसिपेट, ग्राम पंचायत मेंबर्स पार्टिसिपेट, मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट। तो इसमें बोला है कि पार्टिसिपेशन है एक्सटेंशन का वो सिग्निफिकेंट कब होगा, तो लोकल लीडर्स पार्टिसिपेट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर का पार्टिसिपेट करने से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जहाँ तक पता है एक्सटेंशन एजुकेशन में मेनली हम फोकस करते हैं कम्युनिटी का डेवलपमेंट, एक एरिया का डेवलपमेंट, वहाँ के जो लाइवलीहुड है उनका सब कुछ अच्छा हो सके। तो अगर आप खुद देखो, अगर आप लोकल लीडर्स को हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेशन होगा तो उससे क्या वो सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो देख के लग रहा है नहीं है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी देखो कितना अजीब है, लिटरेट सेक्शन ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट। तो सिर्फ अगर लिटरेट सेक्शन को लेंगे तो हम एक सोसाइटी जो लिटरेट नहीं है तो उनको हम छोड़ तो सकते नहीं है, सबको इसमें लेके चलना पड़ेगा। तीसरा भी पॉइंट है देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत मेंबर पार्टिसिपेट, ऐसा भी नहीं है। चौथा क्या है, मेजोरिटी ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट, हाँ ये सही है। देखो अगर मेजोरिटी ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एवल्यूएशन। तो पहला पॉइंट इसका आप देख लो क्या है, एक्सटेंशन एवल्यूएशन बिगिंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम। दूसरा क्या, एक्सटेंशन एवल्यूएशन बिगिंस एट द मिड स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा है एक्सटेंशन एवल्यूएशन बिगिंस एट द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। और चौथा एक्सटेंशन एवल्यूएशन बिगिंस इन बिल्ट इन ईच स्टेप ऑफ द, इन ईच स्टेप में तो आप करोगे नहीं दोस्तों, तो बीच में ही आप अपना एवल्यूएशन कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बीच में मॉक देखना पड़ता है हम कहाँ तक पहुँचे, तो ये वाला वही उसी टाइप का सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसा मॉक वॉक बोल रहा हूँ, ऐसा इसमें कुछ है नहीं वैसा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ आप देख लो 19 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ 19 नंबर पे अच्छे से आपको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मास टेलीविजन, मास फिल्म, मास टेप रिकॉर्डर। हाँ देखो यहाँ पे मास टेलीविजन भी हो जाएगा, मास फिल्म भी हो जाएगा, मास टेप रिकॉर्डर भी हो जाएगा। मास डेमोन्स्ट्रेशन, दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन मास में हो ही नहीं सकता। अब डेमो जैसे कुछ देना रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा मास को दे सकते हैं, डेमो तो कुछ लिमिटेड नंबर में दे सकते हैं, तो इसलिए मास वाला ये हो जाएगा, करेंटली मैच नहीं है, तो हो जाएगा 19 का डी। 20 का क्या है, सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिपेंड अपन रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ वर्कर, अमाउंट ऑफ सब्सिडी, पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरी।
सब्सिडी मतलब होता है दोस्तों छूट, अगर आप कुछ खरीदे उस पर कितना छूट सरकार दे रही है आपको। आप सुनते आ रहे होंगे अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से कोई होंगे तो। और एग्रीकल्चर में हमने सभी ने पढ़ा है कि इतने इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे गवर्नमेंट इतना सब्सिडी दे रही है, ये दे रही है, वो सब बहुत सारे स्कीम आते रहते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, अगर रेगुलर ट्रेनिंग होगा वर्कर का तो सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर ट्रेनिंग होगा तो उसमें एवल्यूएशन भी देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा पॉइंट है, वो क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग, सब कुछ देखना पड़ता है ना। बी है क्या, रेगुलर कॉन्टेक्ट ऑफ वर्कर, कॉन्टेक्ट ये भी नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ सब्सिडी ये भी नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियरी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सुनते होंगे कि अगर पार्टिसिपेशन अगर रहेगा, फुल पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो सीखेंगे ही, और जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। 21 का क्या क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो यहाँ हो जाएगा हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, हैदराबाद। 22 का फॉर स्टडी ऑफ फार्मिंग सिस्टम द बेस्ट PRA एक्सरसाइज इज। तो जो स्टडी ऑफ फार्मर सिस्टम इसके लिए बेस्ट PRA एक्सरसाइज क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग PRA होता क्या है, यहाँ पे आप सोचेंगे PRA है क्या, तो PRA होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। इसमें होता क्या, मान लीजिए हम कहीं मैपिंग वगैरह करना रहता है तो उसके लिए हमको एक प्लान चाहिए, कहाँ क्या है वो है, तो मैपिंग होता है दोस्तों। PRA का वही मतलब है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो इसका हम दोस्तों हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है विच सोर्स ऑफ इंटरव्यू इज बेस्ट इन अ रूरल सोसाइटी, फोकस्ड ग्रुप। दोस्तों इसमें नाम ही अगर आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हैं तो वो बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फोकस्ड ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर सी। उसके बाद आप देखिए 25 नंबर है द फुल फॉर्म ऑफ ATMA इज, तो इसका है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ATMA। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 26। हाँ, मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, फार्म विजिट मास कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, ग्रुप डिस्कशन भी मास नहीं होता, डेमोस्ट्रेशन भी मास नहीं हो सकता। डेमोस्ट्रेशन वाला तो एक पहले भी हम लोग किए थे, तो इसमें न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्यों न्यूज़पेपर मास स्केल पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 27 नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों, T&V सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज स्टार्टेड बाय। T&V सिस्टम जो दोस्तों ये डी बर्नर है, इनका नाम, इनका आपको बताता हूँ मैं। डी बेनर जो है इनका पूरा नाम है डेनियल बैनर। और T&V सिस्टम क्या होता है, ये होता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसमें ये जो है 1974 में, हाँ 1974 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ। आपको पता है कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, कुछ फंड होता है तो वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है। तो आपको पता है अगर किसी दिन मैं जरूर वर्ल्ड बैंक कैसे फंक्शन करता है, IMF कैसे फंक्शन करता है, ये सब के बारे में भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो अभी दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो कम्युनिकेटर तो पार्ट है इसका, मैसेज भी पार्ट है, ऑडियंस भी पार्ट है। तो जो एडवाइस हो गया दोस्तों ये पार्ट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 28 का सी। 28 का सी हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये पार्ट नहीं है। अब अगला चलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। 29 का आपका हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो जैसा कि आप देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1966 हो जाएगा। उसका 30 क्वेश्चन क्या है, किसान भारती पीरियडिकल इज पब्लिश्ड फ्रॉम, किसान भारती पीरियडिकल इज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो यह जगह पंतनगर। जैसा कि आपको पता है पंतनगर का है हमारा उत्तराखंड में पंतनगर। और बता सकते हैं आप उत्तराखंड में क्या है, पंतनगर। और जिम कॉर्बेट भी सुने होंगे, वो भी वहाँ पे है, अच्छा जगह घूमने लायक है जिम कॉर्बेट, और बहुत कुछ आपको देखने को वहाँ भी मिलेगा। चलिए खैर ये सब छोड़ते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर विलेजर्स डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड इन, तो इसका क्या हो जाएगा, रिसोर्स मैपिंग नहीं दोस्तों, रिसोर्स मैपिंग तो अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे। टाइम लाइन, ट्रांसेक्ट वॉक, चपाती डायग्राम जो भी होगा, इसका आप देख रहे होंगे यहाँ पे हो जाएगा CHAPATI चैप्टी डायग्राम, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, गुरुग्राम प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो गुरुग्राम प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये दोस्तों जो ऑर्गेनाइज किया गया था उनका नाम था FL ब्रायन। इसमें होता क्या, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल, जो रूरल एरिया का लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सके। इसमें मेनली फोकस पर किस बात किया गया था, रूरल सैनिटेशन पे फोकस्ड किया गया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
सोशल रिफॉर्म पे फोकस हुआ था, एजुकेशन पे फोकस किया गया था, इस पर ये सब बातों पे इस पर फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवाग्राम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो हमारे जो प्यारे सबके चहेते M.K. गांधी, जानते ही हैं बापू के नाम से, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके से किया गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33 हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 34। हाँ 34 आ गया। श्री निकेतन अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड बाय R.N. टैगोर इन कोलैबोरेशन विद एल्मिरिस्ट इन, कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था बंगाल में, जैसा कि जानते हैं, हाँ बंगाल में हुआ था। उसके बाद मार्टिनडम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड बाय, तो ये हुआ था हैच के द्वारा। आगे और भी बातें होगी, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं, हैच। उसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट इमेज? गुड़गांव 1920, सेवाग्राम 1920, मार्टिनडम 1921, इटावा 1954। जैसा कि हम लोग अभी पहले भी बता चुका हूँ, इटावा प्रोजेक्ट हुआ वो 1946 में है। तो दोस्तों मैं अगर कुछ जैसे इटावा प्रोजेक्ट हो गया, ये सब का मैं बार बार डेट रिपीट कर रहा हूँ, इससे होगा क्या कि आपको इसी वीडियो में डेट याद हो जाएगा। और ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया और जो भी आपको बताया जाएगा इसमें प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुरुग्राम प्रोजेक्ट हो गया, तो मैं ये सब का डेट आपको बताता रहूँगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, जिसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था एक्सटेंशन एजुकेशन, वो है क्या? तो पहला ऑप्शन क्या है? टू प्रोवाइड द फार्मर नॉलेज एंड हेल्प दैट will enable to him to increase his income, to encourage the farmer to grow his own food, eat well and live well। तीसरा है द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। चौथा है नन ऑफ दिस। तो मेनली दोस्तों हम लोग जो होता है इसमें क्या, डेवलपमेंट। हम लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, कुछ भी स्कीम स्टार्ट करते हैं, तो मेनली हम लोग किस बात पर फोकस करते हैं? डेवलपमेंट। हम लोग को डेवलपमेंट के लिए तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें साफ साफ ऑप्शन सी है, द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। हाँ तो इसमें सही से हम लोग बिना कोई ज़्यादा हेजिटेशन के सी मार देंगे इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। T&V सिस्टम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। T&V सिस्टम दोस्तों ट्रेनिंग एंड विजिट ही है, तो गुड एग्जाम्पल किसका होगा? ट्रेनिंग अप्रोच का होगा। तो 38 का हो जाएगा आंसर आपका बी। अब चलते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर। इसमें दोस्तों यहाँ कुछ मिसप्रिंट में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसलिए मैं पढ़ के सारा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर, पहला ऑप्शन है एरिया डेवलपमेंट, दूसरा है सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का या फिर एक्सटेंशन का, वो होता है जितना भी वहाँ पे पॉपुलेशन है सबका डेवलपमेंट हो। तो क्या एरिया डेवलपमेंट, एरिया डेवलप करके क्या करेंगे? मान लीजिए वहाँ पॉपुलेशन रहेगा तो एरिया डेवलप करके क्या करेंगे? सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। ऐसा तो नहीं कि सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों अगर मिलाया जाए, अगर देखा जाए एरिया भी डेवलप करना है हम लोग को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिया डेवलप करना है, एरिया भी डेवलप करना है, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम भी करना है, सब कुछ करना है। तो इसमें टोटल हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सब कुछ, इनको अलग सबको एक साथ लेके चलना है। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक एरिया में हम लोग बहुत ही आगे निकल गए और दूसरे में बहुत पीछे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई एक को हम इसमें पीछे छोड़ नहीं सकते हैं, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। 40th क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायत राज शुड बी अ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज, पंचायत राज शुड बी अ, इसका ऑप्शन है 2 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। अगला दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ आप थोड़ा सा। बॉडीज 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। चौथा है 2 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और तीसरा है 3 टायर। दोस्तों 3 टायर क्या होता है? वो जो होता है ना, एक विलेज पंचायत होगा, फिर एक ब्लॉक लेवल पे होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये होता है 3 टायर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज वाज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन, तो ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ते भी होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। नागपुर हो जाएगा इसका, राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट द इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ ऑफ द इंडिविजुअल द फॉर्मूला विल बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 42 का बी, 42 का हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आप देख लो मेंटल एज क्या होता है। मेंटल एज आप सोच रहे होंगे मेंटल एज क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गया, आप मन में जिज्ञासा और भी जानने की। तो देखो दोस्तों, मेंटल एज हो गया जो हम लोग का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एज के हिसाब से नहीं होता। अब कोई होता है ना कि अरे ये तो इतने साल में
किसी किसी का आप सुनेंगे अरे इतना कम टाइम में ये कॉलेज कर लिया, ये कर लिया, तो इंटेलेक्चुअल एज हो गया। और दूसरा क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल एज हो गया आपका कैलेंडर की डेट वाइज, जैसे पर आप कितने साल के हो गए उसके हिसाब से आपका कैसा वो हो रहा है वो हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इज, 43 का हो गया अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। दूसरा है डिज़ायर, इंटरेस्ट, अटेंशन, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। तीसरा है इंटरेस्ट, अटेंशन, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। और चौथा है एक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट, कन्विक्शन, डिज़ायर, सेटिस्फेक्शन। तो जो पहला आंसर हम लोग का दोस्तों जाएगा पहला से हो जाएगा, क्योंकि पहले अटेंशन, उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट रहेगा, फिर डिज़ायर होगा, इच्छा होगा, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, तभी तो होगा ना। पहले अटेंशन आपको देना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट जाएगा, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, लास्ट में सेटिस्फेक्शन क्या होता है, संतुष्टि। एक्शन क्या होता है, उस पर आप कुछ मतलब प्लान करना, काम करना, तो यही सब होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हाँ, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, लर्निंग शुड बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग, लर्निंग शुड नॉट डेवलप फंक्शनल अंडरस्टैंडेबल। यहाँ देखो दोस्तों, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, ये भी देखो पॉजिटिव है। लर्निंग शुड बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग, ये भी अच्छा है। लर्निंग शुड नॉट, देखो डेवलप फंक्शनल, ऐसा तो है नहीं कि अगर लर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग का फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 44 का, इसमें नॉट अ प्रिंसिपल पूछा है इसलिए ये वाला हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड लर्निंग सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ गुड लर्निंग सिचुएशन, फिजिकल फैसिलिटीज, एक्सटेंशन वर्कर, सब्जेक्ट मैटर, ट्रांसफर प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर प्रोसेस। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, ट्रांसफर प्रोसेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन हो गया अगर कोई बोल रहा है तो वो एक, जो देखिए बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो मैसेज हो गया, तो मैसेज का जो है वो ट्रांसफर किस पे होगा, जो वहाँ बैठा हुआ है ऑडियंस, ऑडियंस कौन हो गया, ऑडियंस हो गया रिसीवर। तो यहाँ इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रिसीवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस और एडॉप्शन प्रोसेस इज। तो इसका दोस्तों मैं आपको देखो आंसर बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा डी, अवेयरनेस, उसके बारे में जागरूकता, उसके बाद इंटरेस्ट, उसमें कितना इंटरेस्ट है, उसके बाद एवल्यूएशन, उसके बारे में वो जानेंगे, एवेलुएट करेंगे। उसके बाद ट्रायल, ट्रायल मतलब आप देखेंगे वो कैसा वर्क कर रहा है, खुद पे ट्राई, खुद से ट्राई करेंगे या देखेंगे जो भी होगा। उसके बाद एडप्टेशन, उसको मतलब एडॉप्ट कर लेंगे, एडॉप्ट मतलब उसको लागू करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, डैश आर द फर्स्ट फार्मर टू अडॉप्ट अ न्यू आइडिया, डैश आर द फर्स्ट फार्मर टू अडॉप्ट अ न्यू आइडिया। तो इसका हो जाएगा इनोवेटर्स। अब आप बोलोगे ये क्या आ गया, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लगार्ड्स। दोस्तों मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। देखो जो ये जो है ना कैटेगरी बांटा गया कि अगर कुछ भी नया कुछ आता है तो लोग कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना जल्दी नहीं करते हैं। तो इनोवेटर जो है ये हो जाते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल टू अडॉप्ट। इनका परसेंटेज पता है आपको, इनका परसेंटेज सिर्फ 2.5, हाँ दोस्तों सिर्फ 2.5 इनका परसेंटेज होता है। दूसरा नंबर पे जो आते हैं वो अर्ली एडॉप्टर्स आते हैं, वो सेकंड वन, इनोवेटर के बाद वही रहते हैं। तो उनका जो एडॉप्टर परसेंटेज है, एडॉप्टिंग परसेंटेज है वो है 13.5। उसके बाद आते हैं अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी आते हैं 34%, और लगार्ड्स आते हैं दोस्तों। लगार्ड्स का आपको पता है, लगार्ड्स का रहता है 16%, ये लास्ट टू एडॉप्ट, मतलब सबसे लास्ट में ये एडॉप्ट करते हैं। तो ये देखो जो दोस्तों ये जो है आपका, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, 4-5 जो है ये कौन कौन सा हो गया आपका, इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लगार्ड्स। ये दोस्तों आप याद करना, इनका परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। अब अगला क्वेश्चन है, डैश आर द लास्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़। तो जैसे मैंने आपको बताया लगार्ड्स, लगार्ड्स जो है सबसे आइडिया को सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, लगार्ड्स हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपना। अगला क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनोवेटर्स, देखो मैंने आपको जैसे बोला था ना कि ये सबका परसेंटेज दिया हुआ रहता है, तो यहाँ दिया हुआ है इनोवेटर 2.5%, ये दोस्तों सही है। अर्ली एडॉप्टर्स 2.5%, 13.5%, ये भी सही है। अर्ली मेजॉरिटी 40%, नहीं, अर्ली मेजॉरिटी हो जाएगा 34%। दोस्तों 40% कोई होता ही नहीं इंडिविजुअली। उसके बाद लगाट 60%, हाँ ये भी सही है। तो दोस्तों आज तक हमने ये 50 क्वेश्चन किया है, और आगे हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे, और जितना से जल्दी हो सके हम लोग
अच्छे से जल्दी कर लेंगे। और कोशिश करूँगा मैं जो भी हो जितना हो सके थ्योरेटिकल पार्ट में मैं इसी में आपको डिस्कस करूँ, और बाकी रहा थ्योरी पार्ट में अलग से टॉपिक वाइज लाऊंगा और इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।